Hello, how are you? I hope you guys are doing great. I, Prabhav Sharma, welcomes you all to the YouTube channel of Infinity Education AJ. तो हम बात कर रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। प्रीवियस ईयर के जो हमारे क्वेश्चंस थे उनके सॉल्यूशंस हम देख रहे थे, कुछ कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर रहे थे। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो इसके पहले जो हमने 2 सेशन हमारे हो गए हैं उसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी देख लिए हैं। उसके आगे के जो नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस होंगे वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। उसके बाद हम अपने सेशन को शुरू करेंगे। तो एक चीज़ और है, जो पिछला अगर आपने सेशन नहीं देखे हैं तो मेक श्योर कि आप वो पिछले सेशंस भी देख लें। आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होंगे आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेशंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि जो ऑलमोस्ट सारे एग्जामिनेशंस में जो एफएम का वेटेज होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। और अभी हम पहली यूनिट, चलिए तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहली यूनिट जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। और बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड भी एक इंपॉर्टेंट यूनिट है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं। अगर मैं एफएम की बात करूं तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड ही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है के बारे में अगर मैं बात करूं तो सरफेस टेंशन ड्यू टू, सरफेस टेंशन किस वजह से होती है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले सरफेस टेंशन का मतलब क्या होता है। तो सरफेस टेंशन इज अ डिफाइंड एज टेंसाइल फोर्स। ये क्या होती है आपकी जो सरफेस टेंशन होती है, ये क्या होती है, एक तरीके की टेंसाइल फोर्स होती है ना, जो कि कहां पे एक्ट करती है, दो सरफेस के बीच में एक्ट करती है। दो लिक्विड्स के सरफेस के बीच में एक्ट करने वाली फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, या दो फ्लूइड के सरफेस के बीच में जो एक्ट करने वाली फोर्स होती है उसी को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो टेंसाइल फोर्स पर यूनिट लेंथ, टेंसाइल फोर्स पर यूनिट लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। सरफेस टेंशन की कल मैंने आपको यूनिट बताई थी और इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो क्या होती है इसकी यूनिट, न्यूटन पर मीटर। क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन अभी क्या देखी, इसकी हमने डेफिनेशन देखी फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, और इसी की मैंने आपको सीजीएस में भी यूनिट बताई थी। सीजीएस में जो मैंने आपको यूनिट बताई थी जूल पर मीटर स्क्वायर। और ये जो यूनिट थी ये आपकी किस में थी, ये यूनिट आपकी एसआई यूनिट थी। ठीक है, अब बात हमारी क्वेश्चन की अगर हम करें तो सरफेस टेंशन इज ड्यू टू, तो सरफेस टेंशन किस वजह से होता है, विस्कस फोर्स, कोहेजन, अडहेशन, या आपका डिफरेंस बिटवीन अडहेशन एंड कोहेजन। तो जो आपका सरफेस टेंशन होता है एक तरीके की टेंसाइल फोर्स होती है, ये तो हमने देख ही लिया। साथ ही साथ ये कैसा होता है, कोहेजन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है आपका ये, कोहेजन की वजह से होता है। जैसे ही मेरा क्वेश्चन आ रहा है साथ ही साथ आपको भी कमेंट करते चलना है ताकि आप भी देख पाएं कि आप क्वेश्चन अपने से सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा कोहेजन। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कोहेजन। होता है कि सरफेस टेंशन मतलब क्या होता है, जैसे एक क्या मान लीजिए ये फ्लूइड 1 है, ये आपका फ्लूइड नंबर 1 है और यहाँ पे आपका फ्लूइड 2 है। ठीक है, इनका जो सरफेस है, इसके सरफेस पे जो टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रही होती है उसी को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। इसके पहले ही मैंने आपको बताया था जो मॉलिक्यूल्स हैं, ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं ये ऊपर एक ऐसी लेयर बना देते हैं जो कि टेंसाइल नेचर की होती है, जो कि दो सरफेसेस, फ्लूइड के सरफेसेस को सेग्रीगेट कर रही होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइए। फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ। फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है चेंज ऑफ किस पे, तो वॉल्यूम, प्रेशर, शेप या फ्लो। तो फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू द चेंज ऑफ। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ शेप। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ शेप। अगर मैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की बात करूं तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या मेरी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो अगर बेसिकली हम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में बात करें तो पहली प्रॉपर्टीज जो होती है वो क्या होता है कि द इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी, यानी कि ये फ्लो कर सकता है। क्या कर सकता है, ये फ्लो कर सकता है। अगर आप इसको बहाने की कोशिश करेंगे तो ये बहता है, राइट। तो ये क्या होता है, इसमें पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या हो गई, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी। नेक्स्ट इसकी मैं बात करूंगा प्रॉपर्टी की, तो इट डज नॉट अपोज टू चेंज इन शेप, है ना, डज नॉट अपोज चेंज इन शेप, डज नॉट अपोज चेंज इन शेप। आइडियल कंडीशन में जो विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। आइडियल कंडीशन में जो विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं आपके, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड एंड गैस इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं।
और एक्चुअल में कोई भी आपका जो फ्लूइड है वो रियल नहीं होता है ना, नो रियल फ्लूइड एग्जिस्ट इन नेचर। तो इसका आंसर भी ये कुछ भी बातें हैं जो इसके साथ साथ आप याद रख सकते हैं। फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू द शेप एंड चेंज। अगर आप फ्लूइड के शेप में कोई भी चेंजेस लाना चाहते हैं तो आप वो आराम से ला सकते हैं। जैसे आपने फ्लूइड को क्या किया, पानी अगर आप फ्लूइड को किसी कंटेनर में भर देते हैं तो वो उस शेप का हो जाता है ना। तो ये तरीके, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, पास्कल सेकंड इज द यूनिट ऑफ। पास्कल सेकंड आपकी जो यूनिट होती है वो किसकी होती है? पास्कल सेकंड इज अ यूनिट ऑफ, पास्कल सेकंड जो यूनिट होती है वो किसकी होती है? आपके डायनामिक विस्कोसिटी की ये यूनिट होती है। ठीक है, तो पास्कल सेकंड किसकी यूनिट होती है? आपकी डायनामिक विस्कोसिटी की होती है। कल मैंने आपको बताया था काइनेटिक काइनेमेटिक विस्कोसिटी को, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का एक और नाम होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का नाम होता है मोमेंटम डिफ्यूजिटिविटी। ठीक है, सरफेस टेंशन अभी मैंने आपको सिग्मा बताई, प्रेशर हम नेक्स्ट पूरा हमारा जो चैप्टर है वो प्रेशर के ऊपर है। अगर मैं डायनेमिक विस्कोसिटी की बात करूं तो इसको कई बार मैं एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी बोल देता हूं, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। ठीक है, तो डायनेमिक विस्कोसिटी का दूसरा नाम क्या है? एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। तो ये पास्कल पर सेकंड को और मैं क्या लिख सकता हूँ? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और क्या लिख सकता हूँ इसको मैं? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? पॉइस में भी लिख सकता हूँ। सीजीएस में क्या लिख सकता हूँ इसको मैं? पॉइस। सीजीएस में इसको पॉइस लिख सकता हूँ। पॉइस के अलावा एक और चीज मैं इसमें लिख सकता हूँ सीजीएस में इसको, पॉइस के साथ साथ मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? पॉइस के साथ साथ मैं इसको डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ, डायन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पॉइस के साथ साथ मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? डायन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये किस में हो जाएंगे? ये सीजीएस में हो जाएंगे। और एक चीज मैंने आपको और बताया था, 10 पॉइस जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन पर सेकंड, 1 न्यूटन सेकंड पर 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये कुछ बातें और भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, किससे रिलेटेड? विस्कोसिटी से रिलेटेड। ठीक है, और अगर कुछ चीजें अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो और क्या चीज आप इसमें याद रख सकते हैं कि जो आपकी विस्कोसिटी का किस तरीके से आप देखते हो, टाउ इक्वल्स टू म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई। तो यहाँ पे जो म्यू होता है यही आपकी क्या होती है? विस्कोसिटी होती है। ठीक है, तो अगर आप म्यू लिखा लेंगे तो म्यू यहाँ से क्या आ जाएगा? म्यू जो आएगा वो आएगा टाउ डिवाइडेड बाय डेल यू अपॉन डेल वाई। टाउ डिवाइडेड बाय डेल यू अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगी? आपकी वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो और आप चाहें तो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा। डिजायरेबल प्रॉपर्टीज फॉर एनी प्रैक्टिकल फ्लूइड। तो कोई भी अगर प्रैक्टिकल फ्लूइड है तो उसकी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? तो पहली आपका क्या होना चाहिए? शुड बी विस्कस। वो कैसा होना चाहिए? विस्कस होना चाहिए। शुड पसेस सरफेस टेंशन और शुड बी कंप्रेसिबल। तो अगर आपका कोई डिजायर्ड फ्लूइड है तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? तो अगर कोई भी रियल फ्लूइड है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, कोई भी अगर रियल फ्लूइड की मैं बात करूं तो बेसिकली जो आपका रियल फ्लूइड है वो विस्कस होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। सरफेस टेंशन उसका जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, उसका जो बल्क मॉडुलस है वो भी इन्फिनाइट के बराबर नहीं होगा, उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो भी जीरो के बराबर नहीं होगी। तो ये रियल फ्लूइड्स ये सारी प्रॉपर्टीज अपने अंदर लेकर रहेंगे ही रहेंगे। तो यानी कि वो विस्कस भी होगा, सरफेस टेंशन भी उसमें होगा और कंप्रेसिबल भी होगा, तभी हम उसको रियल फ्लूइड बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आप कमेंट मुझे आंसर करके बताइए। राइज और फॉल हेड इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ अ डायमीटर डी एंड लिक्विड सरफेस टेंशन सिग्मा एंड स्पेसिफिक वेट डब्ल्यू इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा H इक्वल्स टू, ये क्या होता है आपका? राइज या फॉल, राइज और फॉल। कौन सा राइज और फॉल? कैपिलरी राइज और फॉल। कैपिलरी राइज और फॉल को हम देते हैं किससे? 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। अब ये जो थीटा होता है ये 0 होता है इन द केस ऑफ वाटर, और ये थीटा जो होता है वो 120 होता है इन द केस ऑफ मरकरी। ठीक है, तो ये तो चलिए ये हमसे नहीं पूछा है खैर, पर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अब आपको यहाँ पे कोई भी चीज दिख नहीं रही होगी, तो अगर यहाँ पे केस ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा? 4 सिग्मा अपॉन रो जी डी। ठीक है, 4 सिग्मा अपॉन रो जी डी भी मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो क्या दिया हुआ है? डब्ल्यू इंटू डी दिया हुआ है। तो रो इंटू जी को हम क्या लिख सकते हैं? रो इंटू जी को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू ग्रेविटी को हम क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू ग्रेविटी को हम वेट लिख सकते हैं। वेट क्या होता है आपका? वेट क्या होता है आपका? वेट डेंसिटी लिख सकते हैं ना, ये क्या है आपका? वेट डेंसिटी। तो वेट डेंसिटी क्या होता है आपका? वेट डेंसिटी होता है आपका वेट अपॉन वॉल्यूम। और वेट क्या होता है आपका? लिखते हैं इसको हम, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ आपकी जो वेट डेंसिटी होती है वो क्या होती है?
वेट अपॉन वॉल्यूम। और वेट अपॉन वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं आप? मास इंटू ग्रेविटी अपॉन वॉल्यूम। और ये मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाता है? डेंसिटी। तो इसको आप लिख सकते हैं रो इंटू डी। तो जहां पे आपका रो इंटू डी है वहां पे आप क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू लिख सकते हैं। तो आपका ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4 सिग्मा अपॉन डब्ल्यू इंटू डी। 4 सिग्मा अपॉन डब्ल्यू इंटू डी। तो यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन है वो एकदम क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब इसमें आपको अलग अलग चीजों के बारे में अगर मैं बताऊं तो सिग्मा क्या होता है? यहाँ पे आपका सरफेस टेंशन। सिग्मा आपका सरफेस टेंशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका डब्ल्यू, तो डब्ल्यू क्या होता है? आप या तो वेट डेंसिटी बोलते हैं या तो इसको आप स्पेसिफिक वेट भी बोल देते हैं, स्पेसिफिक वेट। डी आपका होता है डाया ऑफ ट्यूब। ठीक है। और बाकी रो अगर मैं बात करूं जो हमने यूज किया था तो वो होती है आपकी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ये सारी चीजें भी आप याद रखिए। प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द वाटर ड्रॉपलेट इज, प्रेशर इंटेंसिटी जो होती है वो वाटर ड्रॉपलेट में क्या होती है? तो प्रेशर इंटेंसिटी एट द वाटर ड्रॉपलेट, है ना, किसकी बात कर रहे हैं हम? वाटर ड्रॉपलेट की बात कर रहे हैं। तो तीन चीजें यहाँ पे आपको याद रखनी है। ठीक है। एक तो आपको ड्रॉप की याद रखनी है। ठीक है। ड्रॉप की मैं आपको बताता हूँ, ड्रॉप का क्या होता है? 4 सिग्मा अपॉन डी। सेकेंड आपको बबल की याद रखनी है। प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ बबल क्या होती है? 8 सिग्मा अपॉन डी। और तीसरा आपको जेट की याद रखनी है। तो जेट की होती है आपकी 2 सिग्मा अपॉन डी। सिग्मा क्या है यहाँ पे? आपका सरफेस टेंशन है। और डी आपका क्या है? डायामीटर है। ठीक है। डायामीटर ऑफ बबल, डायामीटर ऑफ। तो यहाँ पे हमसे किससे पूछा है? ड्रॉप का पूछा हुआ है। तो ड्रॉप का आंसर क्या हो जाएगा? 4 सिग्मा अपॉन डी, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा सेशन आपको। अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग द सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, शेयर थिकनिंग फ्लूइड क्या होता है? शेयर थिकनिंग फ्लूइड, स्पीक में ट्रिक भी बताऊंगा आपको किस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। शेयर थिकनिंग फ्लूइड जो होता है वो क्या होता है? तो शेयर थिकनिंग फ्लूइड जो होता है वो डायलेटेंट होता है ना। तो डायलेटेंट को आप थोड़ा सा रिलेट करिए किससे? डायलेटेंट को आप रिलेट करिए डाइल्यूट से, है ना। और ये आपको इसको किससे रिलेट करना है? डाइल्यूट से रिलेट करना है। और डाइल्यूट का अपोजिट क्या होता है? थिक। तो यहाँ पे शेयर थिकनिंग फ्लूइड कौन सा हो जाएगा आपका? डायलेटेंट फ्लूइड। शेयर थिकनिंग फ्लूइड कैसा हो जाएगा आपका? डायलेटेंट फ्लूइड। अगर मैं ग्राफ बनाऊं शेयर थिकनिंग फ्लूइड का यानी कि डायलेटेंट का, तो वो कुछ इस तरीके से बनता है। एन की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है? ग्रेटर देन 1 होती है। और यहाँ पे हम क्या लेते हैं? टाउ लेते हैं। और यहाँ पे हम डेल यू अपॉन डेल वाई लेते हैं। तो जो आपका ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। फ्लूइड विस्कोसिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन शेयर डिफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो आपकी फ्लूइड की विस्कोसिटी है वो इंक्रीज होती है विथ इंक्रीज इन शेयर डिफॉर्मेशन। ठीक है। इंक्रीज इन शेयर डिफॉर्मेशन। ठीक। डायलेटेंट फ्लूइड का एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो इसके एग्जांपल क्या हो जाते हैं? इसके आपके एग्जांपल हो जाते हैं बटर, डाई, स्टार्च। बटर, डाई, स्टार्च। और भी इसके एग्जांपल होते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाता है सैंड। ठीक है। तो ये सारे इसके एग्जांपल हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर इज, जो आपका स्पेसिफिक वेट होता है सी वाटर का वो कैसा होता है? ठीक है। तो इसका कमेंट करके आप मुझे बताइए कि स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर क्या होता है। ठीक है। तो जो आपका स्पेसिफिक वेट होता है सी वाटर का वो क्या होता है? सेम एज दैट ऑफ प्योर वाटर के बराबर होता है। लेस देन दैट ऑफ प्योर वाटर से कम होता है। मोर देन दैट ऑफ प्योर वाटर से ज्यादा होता है, या नन ऑफ दिस। तो इसमें से क्या आपका आंसर सही होगा ये आपको मुझे बताना है। चलिए बताइए, कमेंट करके बताइए आप क्या इसका आंसर सही होगा। तो हमें पता है कि जो आपका स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर होता है वो किसके बराबर होता है? रो इंटू जी, यानी डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। और जो डेंसिटी होगी सी वाटर की वो ज्यादा होगी। डेंसिटी ऑफ सी वाटर विल बी मोर। वाई? वाई डेंसिटी ऑफ वाटर विल बी मोर? सी वाटर की डेंसिटी ज्यादा क्यों होगी? जैसे मान लीजिए ये आपका सी वाटर है। ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ है? नमक यानी कि सॉल्ट भी प्रेजेंट है। तो अगर आप किसी चीज में पहले इसमें सिर्फ प्योर वाटर था और इसमें आपने अगर सॉल्ट को ऐड कर दिया, सॉल्ट को जब हम ऐड करेंगे तो डेंसिटी है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। वाई इट विल गेट इंक्रीज? क्यों ये इंक्रीज हो जाएगी? बिकॉज क्योंकि अब हम उसमें और ज्यादा चीजें डाल दी हैं। तो पहले सिर्फ वहां पे वाटर था, अब वाटर के साथ साथ वहां पे सॉल्ट भी है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और अगर डेंसिटी इंक्रीज है
दैट मीन्स उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है या स्पेसिफिक वेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो जो आपका सी वाटर है उसका जो स्पेसिफिक वेट है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा प्योर वाटर से। समझ में आया? सिंपल है, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा होती है आपके सी वाटर की, क्योंकि उसमें नमक भी होता है। और किसी जगह पे अगर एक एक आपका प्योर वाटर है तो उसमें सिर्फ वाटर है, और अगर आपका सी वाटर है तो उसमें वाटर प्लस उसमें क्या है, सॉल्ट भी है। तो इसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, मोर होगी। सिंपल सी बात है। इसका आंसर बताइए, व्हाट इज द मास ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड। किसी भी यूनिट वॉल्यूम के मास को क्या कहा जाता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होगा आपका, डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है आपका, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है आपका, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये बात तो आपको पता ही है, डेंसिटी क्या होता है आपका, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, और अगर प्रेशर की बात करें, है ना, यहाँ पे जो भी चीजें हैं, अगर मैं प्रेशर की बात करूँ तो प्रेशर क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन एरिया। है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता था, फोर्स अपॉन एरिया तो हो ही नहीं सकता। अगर यहाँ पे हमसे किसकी बात कर रहे हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम, तो फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। ठीक है, और आपका फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये भी नहीं होगा। और बायएंड फोर्स तो एक क्या होती है, नेट अपवर्ड फोर्स होती है। तो डेंसिटी इसका सही आंसर होगा। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, डेंसिटी की यूनिट होती है आपकी केजी पर मीटर क्यूब। और इसका अगर हम डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो डायमेंशन क्या होती है डेंसिटी की, डेंसिटी की डायमेंशन मैंने आपको पहले बताई थी, एम एल की पावर -3। तो ये चीज़ें आप चाहें तो याद रख सकते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर भी आप याद रख सकते हैं, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 होती है। डेंसिटी ऑफ एयर कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ एयर कितनी होती है, आप कमेंट करिए। 1.24 केजी पर मीटर क्यूब। अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी का इनवर्स क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल्स टू 1 अपॉन डेंसिटी। और स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होता है, ये भी बताइए। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर कितना होता है, 0.78 मीटर क्यूब पर केजी। ये कुछ चीजें हैं जो और भी आप याद रख सकते हैं, ये भी पूछी जा सकती है एग्जामिनेशन। व्हेन फ्लूइड इज रेस्ट, अगर फ्लूइड क्या है, रेस्ट कंडीशन में है, तो शेयर स्ट्रेस क्या होगा। कल भी इसी तरीके का क्वेश्चन एक हमने डिस्कस किया था। जब आपका फ्लूइड जो है वो रेस्ट कंडीशन में होता है तो जो शेयर स्ट्रेस होता है इट विल बी जीरो। When fluid is in rest condition, the shear stress will always be equals to zero. Tau equals to mu del u upon del y. अगर आपका यहाँ पे ये जीरो है तो टाउ भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो टाउ विल इक्वल बिकम इक्वल्स टू जीरो। शेयर स्ट्रेस भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, जीरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following fluid obeys the equation tau equals to mu del u upon del y। तो जो आपके न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं वो इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं, टाउ इक्वल्स टू म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई। इसको अगर आप म्यू के टर्म्स में लिखेंगे तो टाउ अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन कौन फॉलो कर रहा है, आपके न्यूटोनियन जो फ्लूइड होते हैं दे विल फॉलो दिस इक्वेशन। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ग्राफ बताया था मैंने, ग्राफ कैसा बनता है, ये आपका टाउ और डेल यू अपॉन डेल वाई का इसके जैसा। बी की वैल्यू 0 होती है, एन की वैल्यू 1 होती है। क्या इक्वेशन फॉलो करते हैं, टाउ इक्वल्स टू म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई। टाउ इक्वल्स टू म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई। एग्जाम्पल बताए थे मैंने आपको, एग्जाम्पल बताए थे, एग्जाम्पल बताए थे आपको न्यूटोनियन फ्लूइड के। एयर बताया था, कैरोसिन बताया था, एयर बताया था, कैरोसिन बताया था, वाटर बताया था, पेट्रोल बताया था, है ना। तो एयर, वाटर, और आप कमेंट करके बता सकते हैं और क्या क्या होता है। एल्कोहल होता है आपका, बिल्कुल सही, ग्लीसरीन होता है। ठीक है, एल्कोहल होता है और ग्लीसरीन भी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू द काइनेटिक विस्कोसिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोर रिलेवेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ज्यादा रिलेवेंट है। न्यूमरेटर रिप्रेजेंट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड टू मेंटेन इट्स मोमेंटम। डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट्स फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड मेंटेन इट्स मोमेंटम। ठीक है, और इसके अलावा इट इज एन इंडिकेटर ऑफ एब्सोल्यूट टेंडेंसी ऑफ द फ्लूइड। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका डिनोमिनेटर है रिप्रेजेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड टू मेंटेन इट्स मोमेंटम। तो जो डिनोमिनेटर है वो क्या बताता है आपको, जो आपकी डायनेमिक, देखिए एक और फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। जो आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी होती है उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टाउ डिवाइडेड बाय मोमेंटम डिफ्यूजिटिविटी। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में क्या आता है, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा,
डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड टू मेंटेन इट्स मोमेंटम। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज एक्सटर्नल लोड, इनमें से कौन सा जो है वो एक्सटर्नल लोड के जैसे हम कंसीडर नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज द एक्सटर्नल लोड, those arising from environment, those arising from cohesion of material, those arising from fluid pressure और those arising from service condition। आंसर बताना है आपको, इसमें से कौन सा जो है वो एक एक्सटर्नल लोड नहीं होगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जो आपका कोहेजन होता है वो मॉलिक्यूल का इंटरनल होता है मामला है ना, कोहेजन में जो मॉलिक्यूल है उनका मामला इंटरनल होता है। तो कोहेजन क्या होता है, फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, यानी कि इंटरनल मामला है इनका, बाहर से कोई भी फोर्स हम नहीं दे रहे हैं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, इट विल बी करेक्ट, दोज अराइजिंग फ्रॉम कोहेजन ऑफ मटेरियल। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी बोलते हैं। एब्सोल्यूट विस्कोसिटी को हम क्या बोलते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी बोलते हैं। डायनामिक विस्कोसिटी की मैंने आपको बहुत सारी यूनिट्स बताई, ऐसा ही कि मैंने आपको बताई यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस में मैंने आपको इसकी यूनिट बताई, क्या बताई मैंने इसकी यूनिट आपको, पॉइस बताई। इसमें और क्या होती है इसकी, पास्कल सेकंड भी होती है। ठीक है, पॉइस बताई मैंने आपको। और कौन सी यूनिट आपको बताई थी मैंने, डायन सेकंड पर सेंटीमीटर भी बताई थी आपको मैंने, है ना। यहाँ पे क्या बताई थी मैंने आपको, डायन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी बताई थी, ये भी यूनिट आपको मैंने बताई थी। तो इसमें से कौन सा आपको दिख रहा है, पॉइस, और यहाँ पे भी क्या दिख रहा है आपको, पॉइस। और आप बोल रहे होंगे यहाँ पे तो सेंटी पॉइस है। तो कई बार क्या होता है कि पॉइस एक बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है, उसको थोड़ा कम दिखाने के लिए हम जो यूनिट है उसको किसमें बता देते हैं, सेंटी पॉइस, क्योंकि पॉइस जो होता है वो बड़ा हो जाता है, तो कम करने के लिए हम उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं और सेंटी पॉइस में ले आते हैं। इसलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, जो कि होगा क्या, सेंटी पॉइस। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अंडर व्हाट कंडीशन ऑफ फ्लूइड फ्लो डज शेयर स्ट्रेस नॉट एग्जिस्ट, इनमें से कौन सी कंडीशन में जो है वो शेयर स्ट्रेस एग्जिस्ट नहीं करेगा? आप आंसर मुझे बताइए कमेंट में, क्या नहीं होगा इसका, अंडर व्हाट कंडीशन द फ्लूइड फ्लो शेयर स्ट्रेस नॉट एग्जिस्ट, तो कौन सी कंडीशन में शेयर स्ट्रेस है जो एग्जिस्ट नहीं करेगा? तो फ्लूइड इन लो वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी, नेग्लिजिबल विस्कोसिटी और रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट बिटवीन फ्लूइड। तो भाई अगर नेग्लिजिबल विस्कोसिटी की मैं बात करूं तो नियरली इक्वल्स टू 0 होगा, और टाउ मुझे क्या पता है क्या होता है, टाउ इक्वल्स टू म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई होता है। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू नियरली इक्वल्स टू 0 है, म्यू की वैल्यू नियरली इक्वल्स टू 0 है, तो टाउ की वैल्यू भी नियरली इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे यानी कि टाउ एग्जिस्ट नहीं करेगा, शेयर स्ट्रेस एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेवेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रिलेवेंट है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेवेंट, बताइए मुझे कमेंट करके आप आंसर, क्या कौन सा स्टेज जो स्टेटमेंट है वो रिलेवेंट होगा। फ्लूइड डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली अंडर द एक्शन ऑफ शेयर स्ट्रेस ऑफ इवन वेरी लो मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सही लग रहा है। फ्लूइड डिफॉर्म अंडर कांस्टेंट शेयर स्ट्रेस, फ्लूइड कैन सस्टेन शेयर स्ट्रेस व्हेन इट रेस्ट, और लास्ट ऑप्शन है आपका कि फ्लूइड डज नॉट डिफॉर्म कंटिन्यूअसली अंडर द एक्शन ऑफ शेयर स्ट्रेस। तो इसका आंसर जो है बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, फ्लूइड डिफॉर्म कंटिन्यूअसली अंडर द एक्शन ऑफ शेयर स्ट्रेस इवन एट वेरी लो मैग्नीट्यूड। अगर आपका कोई फ्लूइड है, ठीक है, ये पानी बह रहा है, ये पानी बह रहा है, आपने अपना हाथ इसके अंदर डाला, और अगर आपने थोड़ा सा भी यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया तो पानी और तेजी से बहने लगता है, या वहां पे क्या आने लगते हैं, वॉवल्स बनने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा भी स्ट्रेस जो है वो रेजिस्ट नहीं कर पाता है। जो फ्लूइड होता है इट कैन नॉट रेजिस्ट इवन अ स्मॉल स्ट्रेस, अगर आप छोटा सा भी स्ट्रेस उसमें अप्लाई करते हैं तो वो रेजिस्ट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, फ्लूइड डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली अंडर द एक्शन ऑफ शेयर स्ट्रेस एट इवन वेरी लो मैग्नीट्यूड, टाउ इक्वल्स टू म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई। थोड़ा सा भी अगर आप स्ट्रेस लगाएंगे तो फ्लूइड जो है वो डिफॉर्म कर जाएगा। if the relationship between shear stress of a fluid is not linear to the velocity gradient, अगर आपका जो रिलेशनशिप है वो लीनियर नहीं है किसके साथ, वेलोसिटी ग्रेडियंट और टाउ के साथ, यानी कि ये वाला जो रिलेशनशिप है आपका, टाउ और डेल यू अपॉन डेल वाई का जो रिलेशनशिप हम बनाते थे वो अगर लीनियर नहीं है तो फ्लूइड क्या होगा, ये आपको बताना है। इफ द रिलेशनशिप बिटवीन shear stress of the fluid is not linear in the velocity gradient then the fluid is, तो फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, जब यहाँ पे आपका ये लीनियर ना हो, ये वाला ना हो, तो क्या होता है, तो हम बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। जिस इक्वेशन जो इक्वेशन फॉलो करते हैं टाउ इक्वल्स टू म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई, वो तो हमारे क्या हो जाते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड हो जाते हैं। पर जो इक्वेशन फॉलो नहीं करते, म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई की पावर एन
प्लस बी, जो ये वाली इक्वेशन फॉलो करते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बोल देते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बोल देते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, क्योंकि जहाँ पे आपकी ये बी की वैल्यू या एन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, बी में या एन में से कोई भी एक वैल्यू अगर एग्जिस्ट कर रही है, तो दैट ऑल फ्लूइड विल बी द नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। उनके ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाते हैं, एक्सोट्रॉपिक, बिंगम प्लास्टिक, रियोपैक्टिक, सिडोप्लास्टिक, न्यूटोनियन और डायलेटेंट। हाँ, तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसका आंसर आप मुझे बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, इसमें से कौन सी जो यूनिट है विस्कोसिटी की नहीं है। ठीक है, कौन सी यूनिट इसमें से विस्कोसिटी की नहीं है। तो विस्कोसिटी की सारी यूनिट अगर मैं बताऊं आपको, तो इसमें से कौन सी आपको नहीं दिख रही, स्टोक होती है, बिल्कुल होती है, काइनेटिक विस्कोस काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, पॉइस होती है, बिल्कुल होती है, डायनेमिक विस्कोसिटी की, मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है, बिल्कुल होती है आपकी काइनेटिक विस्कोसिटी की, और क्या होती है आपकी, अभी मैंने आपको बताई, डायन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डायन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डायन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ये 1 पॉइस के बराबर होता है। 1 पॉइस किसके बराबर होता है आपका, 10 की पावर -2, सॉरी 10 की पावर -1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसमें से कौन सी यूनिट है, न्यूटन आपकी एक और यूनिट होती है, इसमें क्या होती है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होती है, ना कि न्यूटन मीटर पर सेकंड होती है। तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, गलत है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि ये तो कोई भी यूनिट नहीं होती विस्कोसिटी की, है ना, हमने सारी यूनिट देख ली, स्टोक, पॉइस, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, डायनिंग, डायन सेकंड पर स्क्वायर। तो एक चीज और याद रख सकते हैं आप, आपका जो 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है उसमें कितने स्ट्रोक्स होते हैं, 10 की पावर 4 स्ट्रोक्स होते हैं। 1 इन मीटर स्क्वायर पर सेकंड में कितने स्ट्रोक्स होते हैं, 10 की पावर 4 स्ट्रोक्स होते हैं। ये बात भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सी जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, इसमें से कौन सी है जो आपकी प्रॉपर्टी है बेसिक, किसकी, बेसिक प्रॉपर्टी है फ्लूइड की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, तो इट अंडरगोज अ डेफिनेट डिफॉर्मेशन, नेवर रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप ऑन रिलीज ऑफ shear स्ट्रेस, मोर कॉम्पैक्ट इन स्ट्रक्चर, कैन रेजिस्ट टेंजेंशियल स्ट्रेसेस इन स्टैटिक कंडीशन। आंसर आपको मुझे बताना है, कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, तो नेवर रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप ऑन रिलीज ऑफ शेयर स्ट्रेस। अगर आपने शेयर स्ट्रेस को रिलीज भी कर दिया, तो जो फ्लूइड है अपना ओरिजिनल शेप जो है उसको दोबारा रिगेन नहीं करता, फ्लूइड डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। देखिए, दो चीजें हैं आपके, दो तरीके के फ्लूइड की बात करते हैं हम, एक हम बात करते हैं लिक्विड के बारे में, एक हम बात करते हैं गैस के बारे में। ठीक है, अगर मैं लिक्विड के बारे में बात करूं, तो लिक्विड जो होता है, द शेप इज नॉट कांस्टेंट बट वॉल्यूम इज कांस्टेंट, शेप इज नॉट कांस्टेंट बट वॉल्यूम जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट। जो गैस होता है उसमें शेप तो कौन, शेप और साथ ही साथ वॉल्यूम दोनों ही क्या होते हैं, कांस्टेंट नहीं होते। शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर नॉट कांस्टेंट। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपका जो फ्लूइड है उसको अगर आप डिफॉर्म करेंगे तो अपने ओरिजिनल शेप को वापस कभी भी वो नहीं ले पाता। तो आंसर नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फ्लूइड इन विच शेयर स्ट्रेस इज मोर देन द यील्ड वैल्यू, ऐसा फ्लूइड जिसमें जो आपका शेयर स्ट्रेस है वो ज्यादा होता है किससे, यील्ड वैल्यू से। तो एंड शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, और शेयर स्ट्रेस जो है वो आपका प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन से। तो वो कौन सा फ्लूइड होता है आपका, आइडियल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, रियल फ्लूइड या आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। कमेंट करके आप आंसर बताइए मुझे, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। ऐसा फ्लूइड जिसमें जो शेयर स्ट्रेस है वो मोर होता है यील्ड वैल्यू से, और शेयर स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के। तो ऐसे फ्लूइड को क्या बोलते हैं, मैं आपके लिए एक बार ग्राफ बना देता हूं। तब तक आप मुझे जो कमेंट है उसमें बताइएगा। तो सबसे पहले आपका क्या आता है, एक्सोट्रॉफिक। ठीक है, इसके बाद मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे याद रखते हैं हम इसको। देन आपका आता है बिंगम प्लास्टिक, देन आता है आपका रियोपैक्टिक। ठीक है, फिर आता है आपका सिडोप्लास्टिक,
देन आता है आपका न्यूटोनियन, लास्ट आता है आपका डाइलेटेंट। यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो क्या होती है, लेस देन 1, n की वैल्यू इक्वल्स टू 1, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1, n की वैल्यू लेस देन 1, n की वैल्यू इक्वल्स टू 1, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1। यहाँ पे जो बीटा की वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं होती, सॉरी बीटा की वैल्यू, हाँ यहाँ ज़ीरो नहीं होती, यहाँ भी ज़ीरो नहीं होती और यहाँ भी ज़ीरो नहीं होती। यहाँ पे बीटा की वैल्यू ज़ीरो होती है, बीटा की वैल्यू ज़ीरो होती है, बीटा की वैल्यू ज़ीरो होती है। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है कि आंसर क्या होगा। हाँ, एक और आपका जो आइडल फ्लूइड होता है वो यहाँ पे ऐसे बहता है, आइडल फ्लूइड। यहाँ पे आपका क्या आता है, टाउ आता है, और यहाँ पे आपका क्या आता है, डेल यू अपॉन डेल वाई आता है। टाउ और डेल यू अपॉन डेल वाई आता है। ठीक है, तो ऐसा फ्लूइड जिसमें जो आपका शेयर स्ट्रेस जो होता है वो मोर होता है यील्ड वैल्यू से, यील्डिंग से ज़्यादा हो गया है, शेयर स्ट्रेस क्या है, इतना ज़्यादा हमने कर दिया है कि यील्ड हो गया है। यानी कौन सी कंडीशन की बात कर रहे हैं हम, प्लास्टिक कंडीशन की बात कर रहे हैं। जब शेयर स्ट्रेस आपका इंक्रीज हो गया है, यानी जो मटेरियल है वो यील्ड कर गया है, यानी खिंच गया है, परमानेंटली उसमें डिफॉर्मेशन आ गया, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लास्टिक। लेकिन आपका जो शेयर स्ट्रेस है और जो ये दोनों भी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल भी हैं, तो यानी कि वो क्या है, प्लास्टिक है ना? लेकिन आइडियल भी है, तो इसलिए आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आइडियल प्लास्टिक। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, सॉरी ऑप्शन नंबर आपका जो डी है, ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे आपका डी है, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, जिसमें आपका जो शेयर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आपके शेयर स्ट्रेन के। तो ऐसे फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, ऐसे फ्लूइड को हम आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, ऐसे फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक ही रखते हैं आज के लिए। नेक्स्ट में हम आगे की चीज़ें देखेंगे। उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो समझ में आई होंगी, है ना? और एक बार आप चीज़ें चाहें तो रिवाइज़ भी कर लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, जिसके हम इसके आगे की जो चीज़ें हैं उनके बारे में समझेंगे और अच्छे से उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? और उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो फ़ील फ्री टू गिव अस अ कमेंट। आप कमेंट कर सकते हैं कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी सजेशन है तो दैट यू कैन ऑल्सो यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी अब नेक्स्ट सेशन में इसके आगे की जो चीज़ें हैं वो हम कंटिन्यू करें। तो कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग एंड स्टे मोटिवेटेड।